हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। अपनी कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल कैसे करें दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल, हमारा जो संवाद होता है लोगों से, हमारी जो वार्तालाप होती है, हम लोगों से कैसे जो है व्यवहार करते हैं, उसको डेवलप कैसे किया जाए, उसमें मास्टरी हासिल कैसे की जाए, उसमें महारत हासिल कैसे की जाए, उसके मैं आपको 11 पॉइंट बताऊंगा और एक बोनस पॉइंट यानी 12 पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों। बोनस पॉइंट इतना जबरदस्त है और लास्ट के कुछ पॉइंट वीडियो पूरा ऐसे एकदम एक्साइटमेंट में लेके जाए, तो पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना है। और एक से बढ़कर एक पॉइंट है दोस्तों। तो महारत हासिल कैसे करें कम्युनिकेशन स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधारें, मास्टरी कैसे करें, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और कम्युनिकेशन स्किल अगर हमने बेटर नहीं किया तो हमारा क्या हो सकता है जीवन में, है ना, लाइफ में। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है तो हम कोई भी चीज बेटर तरीके से नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज हमको जो जिसमें रिजल्ट लाना हो, बिना कम्युनिकेशन स्किल, बिना वार्तालाप, बिना व्यवहार, बिना उसमें इंप्रूवमेंट किए, उसमें हमको ग्रोथ कैसे आएगा। तो दोस्तों मेन बात है कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी हासिल की जाए। आप देख रहे हैं कि जो भी लोग जितनी बड़ी सफलता पाते हैं उतनी बड़ी उनकी कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी होती है, उतनी ही उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, उतना ही उनका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, बहुत बढ़िया होता है। जितनी बड़ी पोस्ट, जितनी बड़े ऊंचे होने या जितना बड़े लेवल का इंसान रहेगा उतना ही उसका कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी रहेगा दोस्तों। वो लोगों को किस तरह से संवाद करते, व्यवहार करते हैं ना, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और वो अगर हमने कर लिया, फिर देखो तो कम्युनिकेशन लेवल हमारा किस लेवल का बना हुआ है दोस्तों, वैसी हमारी लाइफ होगी। जिस लेवल का कम्युनिकेशन लेवल जो हम अगर डेवलप करेंगे तो उतना ही बढ़िया लाइफ हम जी सकते हैं दोस्तों। मैं 11 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि ग्रूम अप योरसेल्फ वेल, है ना, अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार करिए। जैसे कोई शोरूम होता है तो शोरूम जितना ही बढ़िया सजाया हुआ रहता है उतना ही बढ़िया लेवल के क्वालिटी कस्टमर वहां पे बिना बेझिझक के जा पाते हैं। हमने भी कई बार जहाँ पे अच्छा शोरूम है वहां बेझिझक जाते हैं, बड़ी अमाउंट देके आते हैं, बड़ी अमाउंट की शॉपिंग करते हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको शोरूम बहुत अच्छा लगा, वहां लगा कि नहीं यार क्या बात है, बढ़िया है ना। और जहाँ कोई ऐसा शोरूम हो जहाँ पे बढ़िया फर्नीचर ना हो, बढ़िया उसको सजाए धजाए न हो, तो हमको पैसा देने में झिझक होती है। कई लोग वहां पे जाते भी नहीं है या तो छोटी शॉपिंग करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आउटलुक वो दिख कैसे रहा है वो इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों। कोई चीज का अगर पैकिंग अच्छा हो तो चीज भी अच्छी होगी, वैसा हम मान लेते हैं। तो ये हम पहले बाहर से देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो अच्छी चीज का पैकिंग हमने देखा तो चीज अच्छा होगा और वो खरीद भी लेते हैं। तो वैसे हमारा भी, लोग हमको देखने से पहले, मतलब लोग हमारा व्यवहार देखने से पहले हमको देखेंगे, हमको जज करेंगे, है ना। वो कैसे जज करेंगे? हमारे कपड़े से, है ना, हमारा हुलिया कैसा है, हमारे बाल कैसे है, हमारे जो फेस के ऊपर शेविंग जो किया हुआ है हमने, तो दाढ़ी बढ़ाई हुई है कि दाढ़ी की हुई है या दाढ़ी रखी हुई है, कितना फर्क है इसमें। कई सारे लोग आजकल दाढ़ी रखने का फैशन है, लेकिन दाढ़ी को ट्रिम तो करिए, उसको प्रॉपर रखना पड़ता है। उसको आपको प्रॉपर शेप में रखेंगे तो वो नो प्रॉब्लम, या तो क्लीन शेव रखो। तो ये शेविंग से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों, हेयर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, कपड़ों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, शूज चप्पल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपने अपने आप को कैसा ग्रूम अप किया हुआ, कैसा अपने आप को सजाया हुआ है, कम्युनिकेशन में बहुत जो है वो फर्क करता है। दूसरी बात है कि हमेशा बात करने से पहले या वार्तालाप शुरुआत होने से पहले या ऑलवेज ऐसे भी हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, है ना। बात शुरू करने से पहले से ही हम खुश रहने चाहिए, वो एकदम खुश रहने चाहिए, एकदम मुस्कुराते रहने चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, सामने वालों को लगेगा वाह कोई बढ़िया पर्सनैलिटी आई है। मुरझाए मुरझाए रहेंगे, दुखी दुखी रहेंगे तो कौन ऐसे लोग के साथ संवाद करना चाहेगा या रहना चाहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, साथ में रहने के लिए, हमेशा अपना बॉन्डिंग बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए दोस्तों। और खुश होते होते बात करनी चाहिए, और बात शुरू होने से पहले हम उसको खुश दिखने चाहिए, वाह, है ना। तो वो जो हमारे स्माइल से मालूम पड़ता है। और बातचीत के दौरान भी, कम्युनिकेशन के दौरान भी हमको हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और हमारा चेहरा जो है वो खिला-खिला होना चाहिए। हम जो है, कई लोग है ना दुखी आत्मा होते हैं, तो दुखी आत्मा नहीं बनने हुए एक एक आप सुखी प्रसन्न इंसान रहेंगे तो लोग आपके साथ व्यवहार करना चाहेंगे, आपके साथ बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा दोस्तों। तीसरी बात ये है कि आपको हैंडशेक करना है, और जब मुलाकात होती है तो हैंडशेक करो। तो कई लोग हैंडशेक कैसे करते हैं, मतलब ऐसा, इतना है। अब इससे कैसे प्रभाव पड़ेगा आपका, कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया। अच्छा, कई लोग मिलाते हाथ, ऐसे ऐसे ढीला-ढीला मिलाते हैं, उससे भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। जब आप अपोजिट जो है बंदे से जब हाथ मिलाओ तो आपका हाथ एकदम ऐसे ग्रिप अप पकड़ना है, मतलब अभी मेरे पास बताने के लिए, हाँ ऐसा देख रहे हैं, तो आपको ऐसे हैंड और उसको पकड़ना है और उसको
ज्यादा भी बहुत प्रेस ना मत करो, लेकिन उनके ऊपर आपकी कमांड है, ऐसे आपको अपने हाथ से दिखाना है। कभी कभी सामने वाले बहुत ताकतवर होते हैं तो वो आपको ये कर लेते हैं, तो भी आपको इक्वल करना है ऐसा। अगर वो करे तो आप भी ऐसा करिए, ये बढ़िया है। लेकिन कोई हाथ प्रॉपर ही ना मिलावे, वो बढ़िया बात नहीं होती। हाँ, ये ध्यान रखना है कि कोई महिला है, कोई गर्ल है, ऑपोजिट सेक्स है, तो ज्यादा प्रेस नहीं करना है, वहां नॉर्मल रखें। लेकिन अगर आप जेन से वार्तालाप कर रहे हैं तो आप ऐसा फर्म कर सकते हैं और इसको ग्रिप करना है और बढ़िया तरीके से मिलाना है। और जैसे उनको मिलते हुए बहुत खुशी हुई, ये भी आप बोल सकते हैं कि आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, जिन्हें आपसे पहचान हुए बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा करके जब आप वेलकम करते, वार्म वेलकम, तो उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कई लोग ये करते ही नहीं है, या तो करते हैं तो ढीला ढीला हाथ मिलाते हैं, उससे आपका इफेक्ट नहीं गिरता है दोस्तों। तो मजबूती से हाथ मिलाइए, उत्साह से हाथ मिलाइए और जोर से देखिए फिर कितना फर्क पड़ता है दोस्तों। चौथी बात यह है कि आप बढ़िया शेप में होनी चाहिए, बढ़िया गुड हेल्थ में होनी चाहिए। जितना अच्छा आपका बॉडी होगा, हेल्थ होगा, उतना ही आपकी बातों में, आपके वार्तालाप में, आपके संवाद में, आपके कम्युनिकेशन में उतना ही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। अगर बॉडी में आपका चार्म नहीं है, आप जोश जुनून में नहीं है, आपका बॉडी जो है एकदम उत्साह में नहीं है, बॉडी में जो है खून नहीं खोल रहा है, तो आप कैसे अच्छी बात करोगे? उसका क्या इफेक्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो अपनी हेल्थ को बढ़िया शेप में रखना है, अपनी हेल्थ को हमेशा बढ़िया गुड पोजीशन में रखना है, ताकि आपका जो है कम्युनिकेशन संवाद बढ़िया हो। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि जितना अच्छा लेवल का आपका हेल्थ होगा, उतना ही इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर पड़ता है। जितना अच्छा बॉडी आपका एक्टिव रहेगा, उतना ही आपका माइंड एक्टिव रहेगा। हाँ जी, ये उल्टा है। कई लोग को लगता है कि नहीं, बॉडी को एक्टिव करिए, माइंड अपने आप एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो अपनी बॉडी को गुड हेल्थ में रखना है, एक्टिव रखना है, हेल्थ को एक्टिव रखना है, ताकि आपको फायदा मिले। पांचवी बात यह है कि हर एक का ओरा होता है। जैसे हम देखते हैं कि देवताओं का, है ना, अलग अलग देवताओं का बढ़िया ओरा हमको टीवी में या हमने देखा हुआ है, तो हम लोग का भी ओरा होता है। तो हमने जिस तरह से आज तक अपने आप को सजाया दजाया है, जिस तरह से अपने लाइफ में व्यवहार किया है, जिस तरह से हम लोगों के साथ एथिक्स, यानी हम अपना व्यवहार कैसे करते हैं, लेन देन कैसे करते हैं, क्या हमने आज तक चोरियां की है, झूठ बोला है, गलत व्यवहार किए है, तो वैसा हमारा ओरा होगा। क्या चोरों लुचक्कों वाला ओरा है, या एक बढ़िया इंसान वाला ओरा है? बढ़िया इंसान का ओरा कैसे रहेगा? तो आपको धीरे धीरे लाइफ में, आपको जब जैसे जैसे आप काम करते जाएगा वैसे डेवलप होते जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा अपने आप को जो तपस्या करना होगा, अपने आप को उठाना होगा, तब आपका वो बढ़िया डेवलप हो जाएगा दोस्तों। तो अपने आप को बेटर तरीके से सजाना है, अपना ओरा डेवलप करना है। और ओरा आएगा आपकी तपस्या से, आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से, आपके व्यवहार से, आपने कौन सी चीज को आप बिलीव करते हो, उससे कई सारी चीजों से ओरा डेवलप होता है। लेकिन ओरा बढ़िया होना चाहिए दोस्तों। छठी बात यह है कि आप तैयारी क्या करके गए। कोई चीज अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, किसको मुलाकात करने जा रहे हो, तो आप बात, या नॉर्मली भी अगर कोई टॉपिक नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप अगर कोई खास करके कोई मुलाकात करने जा रहे हो, स्पेशली बिजनेस पर्पज या कोई मीटिंग ऐसा कुछ है, तो आपके पास टॉपिक रेडी होने चाहिए। जितना आपका तैयारी होगा, उतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगा। अगर तैयारी नहीं होगा तो तथापि होएगा और आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उचित तैयारी होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जितना अच्छा प्रिपरेशन, उतना ही बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा। नॉर्मली भी अगर कोई बात करते हो, तो भी आपके पास कुछ ऐसा रेडी होना चाहिए कि आप अच्छी तरह से बात कर पाओ। आप उनके बारे में बात करिए, है ना, लोगों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे, तो बढ़िया आपका संवाद होगा, बढ़िया आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा। सातवीं बात यह है कि दोस्तों आपका लिसनिंग स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सामने, अब जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, कि हमको क्या नेक्स्ट बोल रहा है उसकी तैयारी में हम लगे रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि सुन रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते, और ये सामने वाले को मालूम पड़ता है। जब आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा फोकस उनके ऊपर कर देंगे, एकाग्र हो जाएंगे, फिर देखो कमाल दोस्तों। लिसनिंग स्किल लाइफ में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और कम्युनिकेशन स्किल में, वार्तालाप में, व्यवहार में, है ना, उसमें तो बहुत ही जरूरी है। बिना लिसनिंग स्किल आप वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपका लिसनिंग स्किल, पूरा आपका ध्यान उनके ऊपर हो, पूरे कान से और आंखों से और पूरा मन लगा के लोगों को सुनिए तो सही, देखिए फिर क्या फर्क पड़ता है। अरे आपका इतना बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा, इतना बढ़िया आपका वार्तालाप होगा कि सवाल ही नहीं होता दोस्तों, रिजल्ट आना ही आना है। तो ये कैसे हो सकता है? जब आप पूरा ध्यान लगा के सामने वाले पे एकाग्र हो जाए, वो क्या बोल रहे हैं, है ना, कैसे बोल रहे हैं, और पूरा एकाग्र होकर सुनेंगे, और बीच बीच में आप नोडिंग करेगा, अच्छा, ओके, ओके, वेरी गुड, अच्छा, क्या बात करते हो, अच्छा, ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, अरे बाप रे, ऐसा आपको रिएक्शन भी देना है। और क्या हुआ, क्या बात करते हो, अच्छा, आपने किया ऐसा, क्या बात करते हो, अच्छा, वेरी गुड। जो वो बोल रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है और आपको बताना है दोस्तों। तो और आठवीं बात है कि आपका जो वॉइस है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अपना आवाज जो है ना, वो बहुत बढ़िया मैटर करता है। तो आप
कभी-कभी हमारा आवाज़ ऐसा होता है, कई लोग को परेशान कर देता है। कभी-कभी कई लोग एकदम एकदम स्लो मूवमेंट में बोलते हैं। इतना भी स्लो नहीं होना है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट भी नहीं होना है, लेकिन आपका वॉइस जो है ना वो बढ़िया होना चाहिए। वॉइस जो है ना आपका, वो करीब-करीब मैं आपको बताऊँ 30% इफ़ेक्ट देता है कम्युनिकेशन स्किल में। तो इतना बढ़िया वॉइस का इफ़ेक्ट है, तो बढ़िया वॉइस को डेवलप करिए, बढ़िया वॉइस से आप बात करिए, बढ़िया वॉइस जो है आपका जो है निखारिए उसको, और वो आपका कम्युनिकेशन में 4 चाँद लगा देगा दोस्तों। और क्या होता है, 9वीं बात ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। 40 55% दोस्तों जो वेट है वो बॉडी लैंग्वेज को मिला हुआ है। हम लोग जो कम्युनिकेशन स्किल करते हैं उसमें 60% ही खाली हमारे शब्दों को वेट मिला हुआ है। 38% जो है वो हमारा वॉइस को मिला हुआ परसेंटेज वेटेज, और 55% जो वेटेज है वो है बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे बॉडी लैंग्वेज में आप बात करते हो, है ना? आप ऐसे कहा जाता है कि आप क्या बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो, बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो आप किस लहज़े में बात कर रहे हो, किस बॉडी लैंग्वेज से यूज़ कर रहे हो, अपने हाथ का यूज़ कर रहे हो, पैर का यूज़ कर रहे हो, आप पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे बैठेंगे, तो उसका भी इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। हाथ ऐसे बंद कर देंगे, उसका भी इफ़ेक्ट होता है। हाथ खुले रखेंगे, उसका भी इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। तो इतनी सारी बात, और हमारा हर चीज़, हमारा हर मोमेंट का बॉडी का जो एक्सप्रेशन है ना, वो सामने वाले को उसका इफ़ेक्ट जाता है। तो बॉडी का उपयोग करिए, है ना? कहाँ-कहाँ, कौन-सी चीज़ आपको मूवमेंट करनी है, इसकी प्रैक्टिस करके इसको आप बढ़िया लेवल पे लेके जा सकते हैं। 10वां बात ये है कि आपकी बातों में उत्साह होना चाहिए, जोश-जुनून होना चाहिए, है ना? ऐसी बातें होनी चाहिए कि कोई सामने वाले को लगे यार कोई आया है। ऐसा नहीं, कोई चिल्लाने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक थोड़ी गर्मी तो होनी चाहिए, थोड़ा बढ़िया उत्साह होना चाहिए, थोड़ा उसमें जोश-जुनून होना चाहिए। ऐसा जब करेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। एकदम ढीले-ढीले, मरे-मरे बात करेंगे तो सामने वाले को बहुत बातें हैं दोस्तों, लोग भूल जाते हैं। लेकिन आप बढ़िया तरीके से, उत्साह से, आपकी बातों में जो जुनून होगा, तो डेफ़िनेटली उसका इफ़ेक्ट गहराई तक और कई दिनों तक रहता है। लोग ज़िंदगी भर भी याद कर सकते हैं। तो उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, बातों में वो वज़न होना चाहिए, आपकी बातों में, आपके हाव-भाव में, आपके व्यवहार में, सब चीज़ में उत्साह, 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 उत्साह। खाली मैं तो बोलूँगा ये एक ही पॉइंट ना आपका कम्युनिकेशन स्किल को कई लेवल तक बढ़ा सकता है दोस्तों। बिना उत्साह का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं, ज़ीरो मार्क दोस्तों। तो एक्साइटमेंट को बनाइए आप, नहीं है तो एक्साइटमेंट पैदा करिए, है ना? नहीं है तो एक्साइटमेंट को प्रैक्टिस करिए, फेक इट टिल यू मेक इट, उसको बार-बार प्रैक्टिस करिए, बार-बार प्रैक्टिस करिए, फिर उत्साह आने लग जाएगा दोस्तों। और 11वीं बात ये है, जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, आई कॉन्टैक्ट। ये बॉडी लैंग्वेज का ही आता है, लेकिन मैं अलग से लिया है, क्योंकि कई बार और मैक्सिमम लोग सही तरीके से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? हमको शर्म आती है। क्यों नहीं कर पाते? हमको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि हम सामने वाले का जो पावर है वो झेल नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमको लगता है हम कुछ गलती कर बैठे। अब क्यों नहीं कर पाते? आई कॉन्टैक्ट मतलब मुश्किल से बहुत लोग करते होंगे, है ना? कहीं न कहीं हमारी आँखें नीचे झुकी रहती है, या तो कहीं और इधर-उधर देखती रहती है, या तो हम ज़्यादा देख नहीं पाते। तो आई आई टू आई कॉन्टैक्ट के लिए सिंपल मैं आपको बताऊँ, सीधा सामने वाला जो है उनकी आँखों में देखिए, और एक दिन में नहीं हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार-बार प्रैक्टिस करना होगा आँखों में देखने का। हाँ, ऑपोज़िट जेंडर है, कोई महिला है, गर्ल है, तो ध्यान रखना है, लिमिटेड करिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वहाँ आप ज़्यादा कर भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन लेकिन नॉर्मली जेंट्स है तो बिंदास आँखों में आँखें डाल के बिंदास बात करिए। इससे क्या होता है कि आपकी सच्चाई झलकती है कि नहीं यार, इसके अंदर कुछ बात में वज़न है। बिना आँख मिलाए ऐसा लगता है कोई चोरी बात कर रहा है, या तो कुछ छुपा रहे हो, या तो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो आप कहीं मुरझाए हुए हो, या तो अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी बातों पे विश्वास नहीं, ये झलकता है। आई टू आई कॉन्टैक्ट एकदम पावरफुल। थोड़ा बहुत रखा आपने, फिर थोड़ा इधर-उधर देखा, फिर वापस आप देख सकते हैं, फिर आप देखा, अगर आपको ज़्यादा नहीं हो रहा है, शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ जी, भ्रुकुटी पे देखिए तो आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा दोस्तों, इम्प्रूव हो जाएगा, और आई पे कॉन्टैक्ट जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे इम्प्रूव होगा, है ना? और तो दोस्तों ये 11 पॉइंट हो चुका है, अभी मैं आपको 12वां पॉइंट, बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और एक बहुत ही बढ़िया बोनस पॉइंट है, वो है कि आपको रैपो जो है लोगों से डेवलप करना है। बिना रैपो के कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं होगा, और उसमें भी मेन है रैपो डेवलप करने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना है, उनको क्या चाहिए वो बातें करनी है, उनके अंदर क्या साम्यता है वो देखनी चाहिए, हमारे और उनकी कुछ साम्यता है तो वो बताइए। लेकिन मेन बात है आप मिररिंग करिए। अभी मिररिंग क्या होता है? अगर कोई ऐसा पैर चढ़ा के बैठा हुआ है, तो आप भी वैसे बैठ के, अगर वो ऐसे हाथ रखे हुए हैं, तो आप भी ऐसे हाथ रखिए। अगर अगर वो ऐसे बैठे हैं, तो आप भी वैसे बैठिए। अगर उनका आवाज़ थोड़ा हाई वॉल्यूम में जा रहा है, तो आप भी वही टोन में बात करें। अगर वो स्लोली बात करे, आप भी स्लोली बात करो। अगर वो रिलैक्स है, आप भी रिलैक्स बात करो। अगर वो थोड़े तने हुए हैं,
मतलब थोड़ा इस बॉडी लैंग्वेज में है तो आप उस लैंग्वेज में बात देखिए, तुरंत आपका जो है बॉडी लैंग्वेज और उसका आपका कम्युनिकेशन स्किल एक नए लेवल पे जाएगा। फिर वो आपको कॉपी करेंगे, आप जैसा करेंगे वो करेंगे, और आप जिस टॉपिक पे लेके जाना चाहोगे, जिस बात पे लेके जाना चाहोगे, वो आपके साथ आना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि उनको लगेगा कि यार कोई है जो मुझसे बढ़िया, मेरे जैसा ही है, मेरे से मतलब मेरा अपना ही है, ऐसा लगेगा उनको। कई सालों बाद कोई मिल गया ऐसा जो उनका खुद का है। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस करने की बात है, मिररिंग, और जितना बढ़िया करेंगे ना उतना बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो ये 12 पॉइंट हो गया, इसका एक ही बात है, कितना बढ़िया जो है आप इसको प्रैक्टिस करते, बिना प्रैक्टिस का ज्यादा ग्रोथ होगा नहीं दोस्तों। आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा, मास्टरी नहीं आएगी, कम्युनिकेशन स्किल में निखार नहीं आएगा, नए लेवल पे आप जा नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और ये वाला वीडियो आप देखिए जिससे आपका लाइफ में और ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।